भाई निकल लो इधर से। आ जाओ। एक मिनट। मीडिया जोरदार तालियों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जसवंत नगर के लोकप्रिय विधायक हमारे चाचा आदरणीय शिवपाल सिंह यादव। आज के इस विराट अखिल भारतीय तप सम्मेलन के आयोजक राहुल अग्रवाल और रजत और उनकी पूरी टीम अजन गौर से लेकर महेंद्र लोहिया से लेकर जतिन मोनू से लेकर के अश्विनी से लेकर के सभी, और आज हमें खुशी है यहाँ पर पिछले साल भी राहुल अग्रवाल और रजत अग्रवाल जी ने स्वर्गीय अपने पिता की स्मृति में एक सम्मेलन रखा था और आज फिर रखा है। और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय कवि विष्णु सक्सेना जी, इनको तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है, बहुत अच्छे कवि हैं और उनके साथ एक से एक कवि और कवियत्रियां भी यहाँ पर उपस्थित हैं और अब इन सब लोगों की कविता से आप भी आनंद लेंगे और हम बधाई देते हैं रजत अग्रवाल और राहुल अग्रवाल जी को कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कवि इस मंच पर, जिससे परिचय तो हो ही गया है, सबसे परिचय तो हो ही गया है। हम टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, कवियों को सुनना चाहते हैं और आपको इसलिए भी धन्यवाद देते हैं। आपने जो परंपरा यहाँ पर डाली है, स्वर्गीय अपने पिता को कैलाश चंद्र जी को हर वर्ष याद कर लेते हैं। हम सब लोग भी आपके पिता को नमन करते हैं। उनके नाम पर यहाँ पर कवियों की, साहित्यकारों की यहाँ पर उपलब्धि की है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और अपने पिता को याद रखा है तो ये समाज में एक परंपरा बहुत ही अच्छी है। हमने तो हमेशा कहा है कि अपने माता पिता को कभी किसी को भी भूलना नहीं चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का हमेशा याद रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आप उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं, समाजवादी से लेकर के जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं, वो भी याद रखेंगे कि अपने माता पिता का सम्मान
हमेशा और याद रखना चाहिए। उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए और इन्हीं को उद्देश्यों को लेकर के हमको समाज के अंदर जाना है। ये सही है। मयंक लोहिया ने जो कहा कि हम लोगों ने तो लोहिया जी से सीखा है और लोहिया जी के बाद नेताजी के साथ जो बातें सीखी हैं, लोहिया जी और नेताजी के बाद दिनेश्वर मिश्रा जी से जो बातें हम लोगों ने सीखी, उन्हीं को आगे लेकर के हम लोगों को समाज को आगे बढ़ाना है। और समय में जो जिम्मेदार लोग इस तरीके की भाषा जो बोलते हैं, हमने तो बहुत से प्रधानमंत्री जी को भी देखा है, मुख्यमंत्रियों को भी देखा है, दूसरे दलों के भी मुख्यमंत्रियों को देखा है, जो आज के समय में जो भाषा जो प्रयोग हो रही है वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। समाज में को जो विघटन के रास्ते पर ले जाते हैं तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो देश विकसित कभी नहीं हो सकता है। और हम लोगों को जितने भी समाजवादी हैं उनको देश को भी बढ़ाना है और समाज को एक करके चलना है। और तभी, और खासकर हमें जो नौजवानों को, किसानों को और गरीबों को, जितने भी अल्पसंख्यक से लेकर के आज जो समाज में नफरत की बातें जो फैलाई जा रही हैं वो देश और समाज के लिए अच्छी नहीं है। आज हमें जो आज यहाँ पर राष्ट्रीय कवि आए एक संदेश दें, एक ऐसा संदेश जाना चाहिए जिससे हमारा देश आगे बढ़े, समाज में एकता रह करके हमारा देश जो हमारे पूर्वजों का जो देश के प्रति आगे बढ़ाने का जो नारा था उसी पर चल करके देश को आगे ले जाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी यहाँ कवि आए